समाज से दिखते हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज सिद्दीकी जमात इंडिया का जो यहाँ पर सम्मेलन है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। शाहिद भाई ने निमंत्रण दिया और मैं आज इस समाज के अपने समाज के सम्मेलन में हाजिर हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि समाज के लोग अपने लोगों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए जागरूक कर रहे। सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचे, उसके लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनका आज यहाँ सिद्दीकी जमात की तरफ से सम्मान भी होने वाला है, उनको पुरस्कार भी होने वाला है। मुझे खुशी है कि मैं आज इसमें शामिल हो रहा हूँ। आज मैं समाज के लोगों से ये अपील करूँगा कि हमें शिक्षा में आगे बढ़ना है। जो शिक्षित नहीं है वो किसी काम का नहीं है। शिक्षा ही हमें आगे ले जा सकती है। हमारे पैगम्बर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि शिक्षा अगर लेनी पड़े तो चीन तक जाना पड़े तो जाओ। उस वक्त चीन बहुत दूर था। उनके कहने का मतलब था कितनी भी कठिनाई आए तो शिक्षा लो। हमारा जो कुरान है वो भी इकरा से शुरू होता है, पढ़ो। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी की वो दूध है जिसको इंसान पी ले तो कोई उसको हरा नहीं सकता है। आज हमें अपने समाज के लोगों को शिक्षा की ओर लेकर जाना है, व्यापार में आगे बढ़ाना है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो माननीय योगी जी ने योजनाएं निकाली हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, जिनके माध्यम से हम रेडी से लेकर इंडस्ट्री तक खड़ा कर सकते हैं। हम अपने समाज के लोगों को इसके बारे में शिक्षा देंगे। समाज शिक्षित हो, रोजगार में आए और समाज को मजबूत करे, अपने शहर को मजबूत करे, देश को मजबूत करे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व का नेतृत्व करना चाहते हैं, भारत विश्व का नेतृत्व करे, और वो क्षमता भी भारत के लोगों में, भारत में और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में है। तो हम भारत का नेतृत्व करें, हमारा नेता प्रधानमंत्री पूरे विश्व का नेतृत्व करें। इसके लिए हम समाज को तैयार करें कि समाज का हमारा एक एक भाई शिक्षित हो, रोजगार में हो, स्वस्थ हो। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और समाज ने हमें अगर आगे बढ़ाया है, समाज ने हमें समाज सेवा की जिम्मेदारी दी है, तो हमारी दोहरी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को ताकत दें। मैं मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी, प्रेसिडेंट जमात सिद्दीकी ऑफ इंडिया। 2004 में चुनाव हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान में जमात सिद्दीकी ऑफ इंडिया 12 स्टेटों में प्रदेश लेवल पे काम कर रही है और हमारा उत्तर प्रदेश का संभाल रहे हैं। प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ मौजूद है और इसी तरह हमने बंटवारा किया है यूपी में जिलाओं का। यहाँ मंडल अध्यक्ष जो है कयूम साहब है, 5 जिला ये देख रहे हैं और हमारा विस्तार में बताने से बहुत लंबी कतार हो जाएगी। हमारी जमात का काम है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा सबसे पहले, कि हम लोग एकता का प्रतीक देते हैं कि हम लोग सब भाई भाई हैं और एक रहें और अपनी बिरादरी के लिए, उसको खाने के लिए जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको हम लोग उठाने का काम करते हैं। एजुकेशन का मामला हो तो उसमें हम मदद करते हैं, इलाज का मामला हो उसमें हम ये नहीं देखते हैं बिरादरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आते हैं। अब तक हमने अपने जमात सिद्दीकी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो भी मेरे पास आया, हमने 6 करोड़ रुपए गरीबों को इलाज के लिए, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, पहुंचाया। सरकार किसी की भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या आने वाली कोई भी सरकार हो, सबके नियम वही है। इंसान के अंदर अक्ल होना चाहिए कि इस गरीब को किस तरह मदद की जाए, इसको किस तरह पैसा दिलवाया जाए, भारत सरकार की योजनाएं क्या है। हम चाहते हैं कि अगर भारत सरकार की योजनाएं सही तरीके से, कि समाज का यहाँ सम्मेलन हो रहा है, मैं बधाई देता हूँ यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के आयोजकों को, क्योंकि जिस समाज में जब तक जागरूकता नहीं होती है वो समाज हमेशा पिछड़ा रहता है।
इस मंच के माध्यम से, इस सम्मेलन के माध्यम से समाज को आगे लाने का काम सिद्दीकी समाज कर रहा है और आगे बढ़े और हमारा समाज पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा जब इनमें से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS निकलेंगे। और हमारी सरकार भी ये कह रही है एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हमारा समाज हासिल करे। इसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी और देश के अंदर मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है। और मैं एक बात और सिद्दीकी समाज को बधाई देता हूँ कि जब तक सिद्दीकी समाज के हाथ की चूड़ियाँ किसी सुहागन के हाथों में नहीं आती हैं तब तक वो उसकी सुहागन का सुहाग पूरा नहीं होता है। तो ये सिद्दीकी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर। सिद्दीकी समाज आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ की बच्चियाँ भी समाज की बैठी हुई हैं। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है वो भी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह रखा गया है। ऐसा है कि आज सिद्दीकी समाज का जो आज सम्मेलन हो रहा है जिसमें मुख्य रूप से जो प्रतिभाशाली जो छात्र छात्राएं हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। इसका हिस्सा बनने के लिए हमें सौभाग्य मिला। हम जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और वो स्वयं सिद्दीकी समाज के हैं, तो सरकार का लक्ष्य यही है कि हर संभव मदद उपलब्ध कराएं और अल्पसंख्यकों के लिए तो वैसे ही करते संकल्प है। तो अगर हमारे से जो बनेगी तो हम आधी रात हाजिर हैं और जो मदद बनेगी वो करेंगे। मेरा नाम कय्यूम सिद्दीकी, मंडल अध्यक्ष सिद्दीकी जमात ऑफ इंडिया आगरा। आज क्या कार्यक्रम यहाँ हुआ है? आज का कार्यक्रम सिद्दीकी समाज का एक सम्मेलन आगरा में आयोजित किया गया था जिसमें कि मंडल के अलावा देश और प्रदेश से मेहमान आए हुए हैं। और शिक्षा जो हमारे क्षेत्र में या हमारे समाज में पिछड़ी हुई है उसके उत्थान के लिए वो आज आगरा आए और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ प्रतिभा सम्मान समारोह जिससे कि बच्चे पढ़ाई के प्रति और आनंद में हों। जिन्होंने बच्चों ने हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, BCom प्रथम श्रेणी में पास किया है उन सभी को सम्मानित किया जा रहा है। समाज में बहुत सारे हाजी जी हैं जिनका हम सम्मान नहीं कर पाते हैं, तो इस माध्यम से समाज के जितने भी हाजी जी हैं उन सबका सम्मान हमारी सोसाइटी सिद्दीकी जमात वेलफेयर सोसाइटी। कितने बच्चों को सम्मान आज किया जा रहा है? लगभग 48 बच्चों का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। तो कितने हाजियों का सम्मान हो रहा है? 17 हाजी। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आदमी ना तो पढ़ेगी, बच्चे ना पढ़ पाएंगे ना आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसी संस्था क्या करना चाहती है आपके लिए? ना पढ़ेगी इंडिया, ना बढ़ेगी इंडिया, ना शिक्षित नहीं होंगे तो इंडिया कैसे आगे बढ़ेगी? इसके लिए संस्था आपकी क्या कर रही है? हमारी संस्था जो सिद्दीकी समाज के बच्चे हैं, तो मेरे विद्यालय में, मेरा विद्यालय का नाम है सेंट जीएस पब्लिक इंटर कॉलेज खवासपुरा खेरिया मोड़ आगरा। यहाँ पर सिद्दीकी समाज के बच्चे हैं जो संस्था से जुड़े हुए हैं, वो आधी फीस में पढ़ते हैं। आप जाकर कभी भी विद्यालय आएँ और उन बच्चों को रिकॉर्ड मुझसे ले सकते हैं और उनसे फ़ोन पर पूछ सकते हैं कि आपको कितनी फ़ीस दी जाती है। तो मैंने इतना व्यवस्था की हुई है क्योंकि आगरा का अध्यक्ष होने के नाते बच्चों को पढ़ाने का फ़र्ज़ मेरा भी है, इसलिए उन बच्चों को मैंने आधी फीस में पढ़ाने का निर्णय लिया। और ऐसे परिवार हैं जिनके पास में शिक्षा देने के लिए पैसे नहीं है, तो उनके लिए आप संस्था क्या करेगी? क्या उनके लिए शिक्षित बनाने के लिए आपकी जो संस्था है उनका कार्य करेगी? नहीं, हमारी संस्था आगे शिक्षा के साथ साथ जो विवाह नहीं हो पा रहे हैं आजकल, बड़ी परेशानी सिद्दीकी समाज के अलावा बच्चे जो पढ़ने वाले हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं पैसों की वजह से, उनके लिए क्या आपकी संस्था करती है? उनके लिए हमारी समाज यानी सिद्दीकी समाज पूरा प्रयत्न करेगी कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई दी जाए। ठीक है। आज मैं आगरा की सरजमी, जैसा कि हमें हुक्म मिला है, जो बच्चे इस साल हाई स्कूल इंटरमीडिएट क्लास में और मकसद हमारा ये था कि अव्वल दर्जे से पास हुए हैं, आगे बढ़ाना भी, उठाना उनकी हौसला अफजाई के लिए मोमेंटो मेरा मकसद और प्रतिभा सम्मान कि जो भी समाज गरीब तबका है, के लिए गरीब, मजबूर, मैं बुजुर्ग है, उनके लिए मैं हाई सभी स्कूल बच्चे, मैं जिन बच्चों का नाम लूंगा, अगर इस काम कर रहा सभी बच्चे कोई भी गरीब कतार मंच पर आते हैं। मतलब नहीं, वो आगे मोस्ट वेलकम, उसका मैं नौमान खान हूँ अपने समाज के लिए, पढ़ाई के बल्द लिए जनाब इरशाद खान। ऐसे परिवार के लोग हैं कि चंद पैसों की खातिर जेल में अभी तक डरे हैं, ऐसी संस्था आपको क्या करना चाहती है? और हमने कोशिश किया, मैं जेल तक भी गया हूँ, इसकी
और मैं हौसला कहता अफजाई के लिए हूँ जिनका कोई नहीं हमसे संपर्क करे, मैं छेद तैयार हूँ। अभी 5 साल पहले हमारी समाज बेटी की रेप हुआ था होली के दिन। मैंने सुना, मैं इलाहाबाद चल के यहाँ आया था और मैंने आकर के वकील साहब से मिला, बेटी घर भी गया। उसके अलावा मैं उस आईओ से 160 बयान के लिए मैं सही बयान करी इंजन का, और फिर मेडिकल के मैंने कहा। आज की वजह से लोग सुन रहे थे, एक ने आत्महत्या कर लिया था और एक ने डर छोड़ दिया था। तो मेरी कोशिश होती है समाज के सभी लोगों की जो गरीब मजबूर है हम तक सूचना नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसे परिवार हैं जो निर्दोष अभी तक जो जेल की पैसे अभी तक अदा नहीं कर पाए, चंद पैसे 1000-2000 के लिए वो अभी तक जेल काट रहे हैं, उनके लिए आपके जो अधिवक्ता हैं, आप ऐसा समाज क्या करना चाहते हैं? इसके लिए हमारी सरकारी व्यवस्था है ही नौमान का इस्तेमाल जो संपर्क करता है हम लोगों से जनाब जमाल पूरी सिद्दीकी मदद साहब करते हैं कि उनको जेल निकालने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है वो कर सकते हो। सरकार की व्यवस्था भी है, 2 व्यवस्था सरकार के पास, सुविधा जय सरकार पर, सरकार में को है। मैं जमाल सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए। ठीक है, थैंक यू आप लोग। शुक्रिया। I'm Zikra Aftab. I have completed my 10th from St. Francis Convent School, CBSE, scoring 90% in my 10th grades. अब आपको यहाँ पर सम्मान दिया गया, कैसा महसूस करते हैं और अपनी जैसी लड़कियों को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस वॉज माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू कम हेयर, और यहाँ पर आके मुझे ऐसा लगा कि ये इवेंट्स होने चाहिए और मतलब जैसे महीने में ऐसे हो जाने चाहिए जिससे कि लोग और ज़्यादा मोटिवेट हों, इंस्पायर हों, और जब हम यहाँ पर आते हैं किसी अच्छी जगह पर तो हम जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आगे भी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, और मैं अपने से छोटी जनरेशन को यही कहना चाहूँगी कि आप और आगे अच्छे से पढ़ाई करें और जो भी आप बनना चाहते हैं उसमें एफर्ट्स लगाएं, हार्डवर्क करें, बिकॉज कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के बगैर कुछ भी नहीं होता है। बाकी तो इट डिपेंड्स कि कैसा आपका लक है, तो इसलिए अपनी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ तक आने के अंदर आप अपने माता पिता को क्या श्रेय देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पढ़ाई में। जब भी मैं पढ़ती हूँ तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कभी मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला कि तुम इतने नंबर लाओ या फिर ये करो वो करो। उन्होंने हमेशा मुझे समझाया दैट जस्ट डू योर बेस्ट, तुम हार्डवर्क करो और बाकी बस छोड़ दो, जो होता है वो। और फिर उन्होंने शिक्षा के बाद में आपने क्या मकसद बना, क्या बनना चाहते हैं? माई फ्यूचर एम्स टू बिकम एन एडवोकेट, और मैं एडवोकेट ही बनना चाहती हूँ। उसके लिए मैं अभी तैयारी भी कर रही हूँ फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन। ठीक।